बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी अ, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था हमने। इसके साथ हमने पढ़ लिया था इसकी फ़र्स्ट टाइप कौन सी थी, वो आयनिक बॉन्ड थी। अब हम सेकंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि किस तरह बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए बनता है। ठीक। अच्छा, इसके साथ आप लोगों ने जो पहला बॉन्ड पढ़ा था वो क्या था, वो था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। अच्छा, अब इसको स्टार्ट से हम पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड द एटम्स लोअर देयर एनर्जी। एटम्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी कम करते हैं। एनर्जी कम कब होती है, जब कोई भी एटम स्टेबल हो जाता है। The transference of electron and thus acquire the electronic configuration of the nearest noble gas कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके और नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली वे बाय विच द एटम लोअर देयर एनर्जी। सिर्फ यही तरीका नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ही करें और वो स्टेबल हो जाए, नहीं। सम एटम डिक्रीज देयर एनर्जी बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ म्यूचुअल शेयरिंग करके भी स्टेबल होते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने पहले भी बताया था, जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ना स्टेबल होने के लिए, तो कुछ ऐसी फोर्सेस भी होती हैं जो उनको अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अट्रैक्ट कैसे करती हैं, एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन, एक एटम का न्यूक्लियस होता है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है। एट द सेम टाइम एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस भी दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करता है। तो नतीजे में आपके पास जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएं तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म बॉन्ड, जब दो एटम्स क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं क्या बनाने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, दे अंडरगो इंपॉर्टेंट चेंजेस इन देयर एनर्जी। तो उनकी एनर्जी में क्या आती हैं, कुछ चेंजेस आती हैं। द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू वन एटम विल कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से उनके करीब आने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या आ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दिस इज़ द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द एनर्जी। तो उस वजह से क्या होता है, एनर्जी उसकी कम हो जाती है। द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विल ऑल्सो रिपेल, लेकिन एट द सेम टाइम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, दूसरे एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन कहते हैं। एंड विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर क्या हुआ, द टू एटम्स विल ब्रिंगिंग themselves at such a distance that increase the attractive forces dominate the repulsive forces। फिर दोनों एटम्स अपने आप को उस डिस्टेंस पे अरेंज कर लेते हैं जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या आ जाती हैं, गालिब आ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। द टोटल एनर्जी एट द डिस्टेंस विल बी मिनिमम। फिर वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, लो होती है और वो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी ना आगे फर्दर टाइप्स हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी ना। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डबल आता है और फिर ट्रिपल आ जाता है। पहले हम सिंगल पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले इन्होंने तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर उनकी रिप्रेजेंटेशन का तरीका लिखा हुआ है, फिर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ठीक है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर अ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है फॉर्म्ड जो बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाहिमी इश्तराक से। ठीक है। अच्छा, पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद इन सम कंपाउंड, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में द एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन, एटम दो इलेक्ट्रॉन भी शेयर करते हैं टू फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। इन द सेम वे एटम्स कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, एटम 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करते हैं और फिर क्या होता है,
3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं जस्ट लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है और यहाँ पे नाइट्रोजन की फॉर्मेशन हो जाती है। इन द सेम वे, अच्छा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हैव 2 and 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रिस्पेक्टिवली। इसके पास 2 हैं, जैसे आपने देखा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर है और इसमें 3 बॉन्ड पेयर है। अच्छा, फिर उसके बाद अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। सिंगल बॉन्ड को आपने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन, डबल को 2 लाइन से कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद वाले ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन, और ट्रिपल को किसके साथ कर दिया, 3 लाइंस के साथ। द म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में भी शोन बाय डॉट एंड क्रॉस। आपने उनकी म्यूचुअल शेयरिंग कैसे रिप्रेजेंट करनी है, एक के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, ठीक है। The formation of single, double and triple covalent bond in different molecules is explained in the examples shown. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है, इसमें क्या देखें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, दो जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ शेयर कर लेता है, और फिर ये क्या करते हैं, एक दूसरे के डुप्लेट को फुलफिल करते हैं, जिसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद क्लोरीन आता है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इसको एक एक की ज़रूरत है, तो वो एक एक क्या करेगा, वो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा, जिसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये एग्जांपल है किसकी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, ऑक्सीजन का एक एटम, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है ना। तो पहले शेल में 2 चले जाएंगे, दूसरे शेल में कितने जाएंगे, 6 चले जाएंगे, ठीक है। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में भी मौजूद है, तो इन्होंने कितने शेयर करने चाहिए, इनको 2-2 शेयर करेंगे, और 2-2 शेयर करने की वजह से यहाँ पे कौन सा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह ये जो एग्जांपल है, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की है। नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अदरवाइज नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, ठीक है। पहले शेल में 2 चले गए, लेकिन हमने वैलेंस शेल सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, तो दूसरे शेल में 5 आ गए। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, लेकिन इनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये करेंगे कि अपने 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्होंने 8 पूरे करने हैं। तो वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। शेयर करने के नतीजे में इसके पास क्या बन जाएगा, 3 बॉन्ड जनरेट होंगे, और इस तरह के बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कह देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये किसकी एग्जांपल थी, ये थी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ये किसकी थी, ये थी डबल की, और ये दोनों किसकी थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल थी, ठीक है। अच्छा, रिवाइज कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है, क्या होती है डिफाइन, द बॉन्ड फॉर्म टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आगे इसकी क्या आ जाएगी, ये बॉन्ड बनता कैसे, रिपल्सिव ज़्यादा होती हैं, अट्रैक्टिव ज़्यादा होती हैं। फिर उसकी टाइप्स आ जाएंगी। पहली टाइप क्या थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो कि किस तरह बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है, ठीक है। डबल कैसे बनता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है। ट्रिपल कैसे बनता है, 3-3 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिंगल को एक सिंगल लाइन से, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि डबल को डबल लाइन से करना है, डबल ये वाला है, डबल को डबल लाइन से करना है, ट्रिपल को ट्रिपल लाइन के साथ कर देना, ठीक है। फिर आगे एग्जाम्पल है, सिंगल में कौन सी एग्जाम्पल आएगी, सिंगल में हाइड्रोजन आ जाएगी, क्लोरीन किसमें आएगी, क्लोरीन, जाहिर सी बात है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो वो सिंगल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ऑक्सीजन किसकी एग्जांपल है, ऑक्सीजन है डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, क्योंकि वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और 2 डबल बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ जो लास्ट वाला है, लास्ट एग्जांपल किसकी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन 2 मिलेंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किसकी एग्जांपल है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर ये समझ नहीं आ रहा, या आपको
क्या है एग्जांपल, ये जो एग्जांपल्स दी गई है ना, ये सिमिलर आइटम्स के दरमियान है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन, आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों ने सिर्फ बेसिक्स कवर किए हैं, आज हम लोगों ने यहाँ से कवर किया। अच्छा, इसके बाद सिमिलर आइटम्स की तो एग्जांपल हो गई है। जो नेक्स्ट आपके पास है ना, वो है डिफरेंट एटम्स के दरमियान, ठीक है। लाइक आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर दो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कैसे शेयरिंग कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे शेयरिंग कर रहे हैं, मीथेन कैसे शेयरिंग कर रहा है, इथीन कैसे शेयरिंग कर रहा है, और लास्ट वन इज मेथनॉल, ये कैसे शेयरिंग कर रहा है। इनकी शेयरिंग हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।